आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है एम लक्ष्मीकांत पूरी कंप्लीट हो गई है। 76 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। कुछ अपडेटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो 5th एडिशन था। 6th एडिशन में 3 या 4 अपडेटेड चैप्टर्स है। बहुत ही आसान है, वो मैं समय समय पे लाता रहूंगा। फिलहाल कुछ चैप्टर्स छूट गए थे, ठीक है। मैंने बताया था कि जब पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं करूंगा। एक था जम्मू एंड कश्मीर वाला और एक था सिटीजनशिप का एक पार्ट छूट गया था, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन। तो वो दो चैप्टर्स हैं, वो मैं अभी लेके आऊंगा। मतलब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अभी, और बाकी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन पीआईओ कार्ड वाला होता है ना, एनआरआई पीआईओ, वो कल लेके आऊंगा, ठीक है। हालांकि वो सब मैंने अपने करेंट अफेयर सीरीज में कवर किया है, जम्मू एंड कश्मीर भी कवर किया है, बट क्योंकि एम लक्ष्मीकांत का पार्ट है तो मैं लेके आऊंगा। बाकी सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, 76 के 76 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जरूर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर उसका फायदा उठाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों ये देख लीजिए, ये मैं मैप्स ऑफ इंडिया से लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार मैप बनाते हैं वो लोग, ठीक है। और ये भारत का नया मैप है। ये आप देख सकते हैं, ये है लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऐसा था कि भैया 1947 के बाद से ही जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इनकी खुद की असेंबली थी, वैसे खुद की असेंबली होती है और इनकी असेंबली का टर्म 6 साल का होता था, ठीक है। डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स को छोड़ के भारत किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आर्टिकल 370 और 35 ए थे, ठीक है, जो इनकी इंडिपेंडेंस को एक तरीके से मेंटेन करते थे, इनको ऑटोनॉमी देते थे, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 370 और 35 ए, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में डिसएडवांटेजेस ज्यादा है ना। आर्टिकल 370 को बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था, क्योंकि एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट में ये बाधा है ना। बहरहाल अब वो हट गया। तो अब क्या है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी हो गया है, ठीक है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर, पहले ये पूरा का पूरा एक एरिया जो था वो एक था। अब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख अलग हो गया है, ठीक है। अब ये लद्दाख वालों की बहुत मांग थी कि हमको अलग दो, क्योंकि देखिए अगर 90 सीट हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, तो लद्दाख को बहुत ही कम सीट मिलती थी विधानसभा की। लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से 6 सीट है, लद्दाख की एक भी सीट नहीं थी। तो लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर से ज्यादा बड़ा है और लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये इनकी शिकायत थी। लेकिन अभी शिकायत दूर हो गई है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले इसकी तैयारी जो वो एकाएक शुरू हुई, इसके बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। और जो जब बीजेपी सरकार ने अपना मतलब बीजेपी ने जब अपना मैनिफेस्टो निकाला था, तब उसमें बताया था कि वो 370 को हटा देंगे, ठीक है, 35 को हटा देंगे। साथ ही साथ जब ये पावर में आए 2014 में, और उसके बाद जब 2016 में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की गठजोड़ की सरकार बनी जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि 2-3 साल ही चली, 2018 में 2018 में ये सरकार कोलैप्स कर गई। महबूबा मुफ्ती जो थी वो चीफ मिनिस्टर थी, कोलैप्स करना ही था। तो हम ये देखते हैं कि बहुत दिक्कत हुई यहाँ पे, है ना। और उसके बाद अनस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी, है ना। फिर 2018 के बाद से इस बात ने तूल पकड़ा कि क्या 370 को हटा देना चाहिए, और इसकी तैयारियां जो है वो तभी से शुरू हो गई, ठीक है। सेक्शन 144 लगाया गया, पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया ताकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और अल्टीमेटली 5 अगस्त 2019 को 370 हटा दिया गया। 35 से तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। आर्टिकल 370 हटाने के लिए थोड़े टेक्निकल प्रोविजंस थे, बट उसको हटा दिया गया। अब दोस्तों ऐसा है कि आर्टिकल 370 और 35 ए की बात करें, या पूरे कश्मीर की अगर बात करें, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करें, तो मेरा 35 मिनट का हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे पूरा सेपरेट लेक्चर है। 1846 से लेकर 2019 तक की हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की उस 35 मिनट के लेक्चर में। तो पूरा बैकग्राउंड और हिस्ट्री आपको कवर हो जाएगी। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आप सर्च करिएगा, आपको लेक्चर मिल जाएगा, समझ गए। तो ये था बैकग्राउंड। अब अगर हम बात करें तो कश्मीर में तो आपको पता ही है कि मुस्लिम मेजोरिटी है ना। लगभग 70 लाख लोग वहां पे रहते हैं और 95% मुस्लिम है। लेकिन जम्मू में हिंदू मेजोरिटी है। जम्मू में 66% जो है वो पॉपुलेशन हिंदू है, और लगभग 50 लाख के आसपास वहां पे लोग रहते हैं, ठीक है। और लद्दाख की बात करें तो वहां पे बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों मिक्स है, ठीक है। हालांकि मुस्लिम मेजोरिटी वहां पे है, मतलब 46% मुस्लिम है लद्दाख में, लेकिन बुद्धिस्ट भी 40% है, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। अब ऐसा है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें तो वैसे तो यह एक्ट बहुत लंबा है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके सामने लेके आया हूं, बाकी इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत लंबा एक्ट है।
अब सबसे पहली बात तो ये एक्ट क्या कहता है कि अब जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बटेगा, ठीक है। मतलब जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी, समझ रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 से ये इफेक्ट में आया, समझ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पहले जो था जम्मू एंड कश्मीर के पास पूरी ताकत थी, अब सेंटर के पास, क्योंकि यूनियन टेरिटरी हो गया, सेंटर के पास पूरी ताकत हो गई। आर्टिकल 370 35 में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी चीजें थी, ठीक है। अब आर्टिकल 370 में बाहर का कोई जम्मू एंड कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकता, ठीक है। डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, फॉरेन को छोड़ के किसी में भी हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ की जो लड़कियां हैं वो बाहर शादी नहीं कर सकते और बाहर वाले यहाँ पे शादी नहीं कर सकते। डुअल सिटीजनशिप होती थी, एक इंडिया के एक जम्मू एंड कश्मीर की। तो अगर आप बाहर शादी करते हैं, मतलब जैसे जम्मू एंड कश्मीर का कोई लड़की है, ठीक है, वो बाहर शादी करेगी, तो क्या था कि उसकी सिटीजनशिप खो जाएगी, है ना। मतलब वो जम्मू एंड कश्मीर की फिर नागरिक नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई लड़का बाहर शादी करेगा तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी भी था ये, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल 370 को हटाया, क्योंकि डेवलपमेंट में बाधा था। अब इसमें दोस्तों दो चीजें हुई। जब आर्टिकल 370 को हटाया तो बहुत सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया, तुरंत वहां पे 144 लगाई गई और आसपास तो लगाया ही गया, मिलिट्री को वहां पे तैनात किया गया। बहुत टाइम से वहां पे मतलब मिलिट्री तैनात थी। अब यहां पे देखिए, ये कोर्ट में मामला गया और सब कुछ, इंटरनेट बंद और बहुत दिनों तक कर्फ्यू रहा जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये मामला उठा इंटरनेशनली भी, ये इसने बहुत तूल पकड़ा और इसने बोला कि तो गलत है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे दबा सकते हैं। मैंने फंडामेंटल राइट्स पे लेक्चर लिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप नहीं दबा सकते। वहां के लोगों को आपको राइट्स देने पड़ेंगे। वहां के बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, वो कहां से पढ़ाई करेंगे, इसका मामला उठा। सरकार ने बोला कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर हम अभी कर्फ्यू हटा देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, प्रदर्शन करने लगेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमने कर्फ्यू लगाया है, समझ रहे हैं। तो ये मामला कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने फिर अल्टीमेटली बोला कि जो इंटरनेट है वो बेसिक राइट है, ठीक है, वो तो आपको प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। अभी क्या स्टेटस है, अभी जो है धीमे धीमे चीजें नॉर्मल हो रही हैं, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट भी वहां पे चालू किया गया है, 2G आ रहा है और धीमे धीमे चीजें नॉर्मल हो रही हैं, ठीक है। अब 5 अगस्त 2019 को सब हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि 370 और 35 से हटाया गया। अब पहले जम्मू एंड कश्मीर में 90 सीटें थी, है ना, 90 सीटें थी। अभी हम देखते हैं 107 सीटें हैं, समझ रहे हैं। यूनियन टेरिटरी में भी, जैसे दिल्ली में है ना, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, बट वहां पे भी विधानसभा है, ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में होगा। पहले जम्मू एंड कश्मीर में बाई कैमरल था, बाई कैमरलिज्म, विधानसभा और विधान परिषद। अब विधान परिषद तो रहेगा नहीं, लेकिन विधानसभा रहेगी और विधानसभा में 107 सीटें हैं, पहले 90 सीटें थी। अब 107 में 24 वेकेंट है, क्योंकि 24 सीटें जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। अब आप बोलेंगे सर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ, आजाद कश्मीर बोलता है, तो वहां की सीटें, अरे भैया आज नहीं तो कल हम पीओके को तो ले ही लेंगे ना। डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए और हमारे जो चीफ हो गए आर्मी के, वो सब यही बोल रहे हैं कि अब पीओके पे बात होगी, कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी। तो पीओके को हम आज नहीं तो कल ले ही लेंगे, तो उनके लिए सीटें हमने पहले से रिजर्व कर रखी हैं, समझ गए। तो ये चीज है। उसके बाद SC ST और गवर्नर भी यहां पे वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकता है और SC ST के लिए भी इन प्रोपोर्शन टू दी पॉपुलेशन इन द यूनियन टेरिटरी, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसके हिसाब से सीटों को रिजर्व किया गया है, समझ रहे हैं। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा, पहले 6 साल का होता था। ये चीज आप समझे। यहाँ के गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाएगा, जैसे दिल्ली में है ना, सेम वैसे ही, जिस तरीके का दिल्ली में कंसेप्ट है सेम वैसे ही यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाएगा, ठीक है। और उसके पास ताकत होगी और वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो एक तरीके से एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, समझ गए। और लद्दाख में भी सेम यही चीज होगी, लेकिन लद्दाख में दोस्तों लेजिस्लेचर नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर होगा, मतलब विधानसभा होगी, लद्दाख में नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ बनाने हैं, ठीक है, तो जो स्टेट लिस्ट में आता है ना, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के उस पर बना सकता है, क्योंकि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर सेंटर बनाएगी, समझ रहे हैं। तो ये चीज, बाकी जो कोई भी मैटर कंकरेंट लिस्ट में आता है उस पर भी विधानसभा में लॉ या कानून पारित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर होगा जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि यहां पे विधानसभा है, ठीक है। लद्दाख में नहीं है, क्योंकि लद्दाख में लेजिस्लेचर, भाई जहां विधानसभा होगी वहीं तो चीफ मिनिस्टर होगा, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। तो अभी तो इलेक्शंस नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी इलेक्शंस होंगे, जाहिर सी बात है, सीटों को भरा जाएगा। और यहाँ पे पंचायत को बहुत ज्यादा
यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज हुई है, पंचायत को या बहुत इंडिपेंडेंस दे दी है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत तेजी से प्रमोट किया जा रहा है। नए डोमिसाइल रूल्स भी आ गए हैं, है ना, कि जम्मू एंड कश्मीर का मूल निवासी कौन होगा, ठीक है। तो वो सब मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया है, आप जरूर देखिएगा। फिर जो चीफ मिनिस्टर है, हमें देखते हैं कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से कम्युनिकेट करेगा। समझ रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी का होता है ना, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा है, तो चीफ मिनिस्टर क्या करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो भी डिसीजन होते हैं सरकार के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। अभी कॉमन हाई कोर्ट होगा, ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट जो होगा जम्मू एंड कश्मीर का, वो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के लिए, दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है। और उसका एडवोकेट जनरल भी होगा। एडवोकेट जनरल पे पूरा सेपरेट लेक्चर है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताओ एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, फटाक से बताओ। समझ रहे हैं। अब देखिए 153 स्टेट लॉज थे, इनको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और यहां पे जो सेंटर के 106 लॉज हैं, ठीक है, वो अब यूनियन टेरिटरी में, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ये अब एप्लीकेबल होंगे। समझ गए। तो यहां पे पहले आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं लगता था, लेकिन अब लगेंगे। यहां पे अब सबको पढ़ाया जाएगा आरटीआई, मतलब राइट टू एजुकेशन, आरटीई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंडियन पीनल कोड, आधार एक्ट, ये सब लगेगा। पहले ये लॉज नहीं लगते थे, मैंने बताया ना, खाली टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। तो दोस्तों, अरे यार ये तो अंधेरा हो गया तो ये लेक्चर था। अब इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब कल जो है मैं एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन और ओसीआई सब में क्या फर्क होता है, ये मैं कल आपको समझा दूंगा। तो ये जो चैप्टर्स हैं, मतलब पूरी तरीके से फिर एम लक्ष्मीकांत में कुछ भी नहीं बचेगा। साथ ही साथ कुछ अपडेटेड चैप्टर्स है, उसको मैं वक्त वक्त पे लाता रहूंगा। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।